Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is December 31st, 2020, last day of 2020. और this is our second video for day जिसमें हम आपके टॉप रेटेड स्टॉक्स का एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आपके जो व्यूअर्स हमारी जो चॉइस है उनकी रिक्वेस्ट के हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी हम देखते हैं। स्टार्टिंग विद टॉप रेटेड स्टॉक्स, आज हमारे पास पीआरएल सबसे टॉप रहा, 41.545 मिलियन शेयर्स। उसके बाद सिल्क बैंक 38.5 मिलियन शेयर्स, ऑलमोस्ट अपर कैप्ड। एफएफबीएल अपर कैप 36.79 मिलियन शेयर्स, टीआरजी 34.6 मिलियन शेयर्स, पीआईबीटीएल 30.88 मिलियन शेयर्स, मेपल लीफ सीमेंट 28.29, ANL Asgard 921.60 million shares, Unity 19.11 million shares, Pale Electron 18.15 million shares, Hascol 13.45 million shares। हम पहले टॉप 5 जो अपने स्टॉक्स हैं उनका अगर हम एनालिसिस स्टार्ट करें इस वक्त, looking at पाकिस्तान रिफाइनरी, दिस इज इन इट्स बुलिश जोन। पीआरएल अपने बुलिश जोन में बड़ा क्लियरली घुस चुका है। इसने आगे अपना जो क्लाउड है वो भी ग्रीन फॉर्म कर चुका है। अब ये बात ये है कि ये कितना ऊपर जा सकता है, देखने वाली बात ये है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 66। जो हाईएस्ट आरएसआई की वैल्यू इसने इसी साल में हमें दिखाई है वो 83 दिखाई है। और अगर इसने हाईएस्ट जो हमें जो इसने वैल्यू इस साल में हमें दिखाई है 28.85 का जो रेट है इसने अपना हाईएस्ट इस साल में दिखाया बैक इन दिसंबर 2019, पिछले पिछले 12 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। और आज की इसकी क्लोजिंग है 23.79। आज का हमारे पास इसमें थोड़ी सी पीआरएल, सॉरी, इट रिमेन पॉजिटिव एक्चुअली। और मगर अब अगर आप देखिए तो इट सीम्स लाइक इसका स्टॉक हैस्टिक भी रिवर्सल मार रहा है, अपने ओवरबॉट से वापसी की तरफ दिखा रहा है हमें। यहाँ पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी तकरीबन अपने ओवरबॉट के पास है। इसके पास ऊपर इतना जाने का क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल में। ये जो इसने अपने जो रीसेंट हाई हमें दिखाया था वो 25.55 का ही था। पीआरएल मेरे ख्याल में 25.55 के पास ही जाके कहीं पे जाके ये अपनी करेक्शन या रेजिस्टेंस जरूर दिखाएगा पीआरएल। आज की क्लोजिंग इसकी 23.79 पे है। इसके बाद अगर हम सिल्क बैंक को देख लें तो ये आज बड़ा टॉप ट्रेडेड स्टॉक रहा। इसने आज इट इट ऑलमोस्ट अपर कैप्ड। क्लोजिंग इसने 1.08 की दी है। वॉल्यूम इसका भी आज 38.50 मिलियन शेयर्स का था। जो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो अपने 74 की वैल्यू पे पहुंच चुका है। हाईएस्ट जो इसने अपने आरएसआई की वैल्यू दिखाई हुई है वो 80 दिखाई हुई है। स्टॉक हैस्टिक भी मेरे ख्याल में वो अब वापसी हमें दिखा रहा है फ्रॉम फ्रॉम इट्स ओवरबॉट। मेरा नहीं ख्याल आप इसका अगला सेशन आप इसमें ग्रीन देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये भी अभी अपने साइडवेज ही हमें इंडिकेट कर रहा है डिस्पाइट आज का सेशन इसका बहुत अच्छा था। इससे पहले मैं एक और इसके एक सेशन को बड़ा मैं आपके जो प्रोमिनेंट सेशन हमने इस साल में देखा था जिसमें इसका उस दिन जो ट्रेडेड वॉल्यूम था 167.49 मिलियन शेयर्स का उस दिन काम हुआ था। और उस दिन की जिसकी क्लोजिंग थी वो 1.06 की थी। मेरे ख्याल में इट्स इंडिकेट समथिंग हैपेंड दैट स्पेसिफिक डे। कोई इंडिकेशन है उस दिन की, दैट इज बैक इन सितंबर 2020। अभी से वहां तक कोई इसमें कोई इस किस्म का बड़ा वॉल्यूम आज ही हमने देखा है। उसके बाद ये टॉप रेट स्टॉक्स में आया और नहीं पड़ा। कोई सीम्स लाइक कोई टिप है जो चल रही है मार्केट में। आई हैव नो आइडिया रिजल्ट्स आने वाले हैं या कोई उसके हवाले से कोई टिप होगी, बट still seems like speculative। सिल्क बैंक, बी केयरफुल। इसमें एंट्री अभी ना कीजिएगा until unless ये क्लियरली अपने आप को यहाँ पे बुलिश शो कर रहा हो। यहाँ पे इसके दोनों इंडिकेटर्स को देखें तो ये भी अपने ओवरबॉट लेवल पे पहुंचे हुए हैं और ये मैक्सिमम एक और ग्रीन सेशन के बाद रिवर्सल आपको ये अपना रेड सेशन दिखा रहा होगा सिल्क बैंक। एफ एफ बी एल को देख लीजिए। एफ एफ बी एल आज बड़ा मैसिव वॉल्यूम रहा, इसका भी 36.79 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इट अपर कैप्ड। इसका एक अर्ली ब्रेकआउट दे रहा है हमें इसका इचिमोको, क्योंकि अभी जो रेड लाइन है वो अभी भी क्लाउड से नीचे है। हमें इसके फर्दर अगर हमें ग्रीन सेशंस मिलते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग और एक सस्टेनेबिलिटी नजर आ रही होगी इसकी बुलिश इसकी अपवर्ड मूवमेंट में। आज की अपवर्ड मूवमेंट के बाद एक तो जेन में रखिए इसका आरएसआई भी अपनी 70 की वैल्यू के पास पहुंच चुका। इस साल में जो हाईएस्ट आरएसआई की वैल्यू उसने हमें दिखाई भी है तो दैट इज 75। ऊपर का इतना मुझे क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा। अगर ये अपने आप को सस्टेन ऊपर जाने की अपनी अपवर्ड डायरेक्शन अपनी कंटिन्यू करता है
तो एज पर आरएसआई इसके पास इतना क्वेश्चन नहीं है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास है, मगर फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन हमें अभी भी इंडिकेट कर रहा है स्टॉक हैस्टिक। ये मुझे पिछले 12 महीने का आज का इसका वॉल्यूम भी हाईएस्ट है, 36.79 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ। पिछले पिछले 12 महीने में इतना काम हमने इसमें नहीं देखा एफएफबीएल में। मैं इसकी आपकी 3 साल की हिस्ट्री भी रखूं तो मेरे ख्याल में 3 साल का भी हाईएस्ट वॉल्यूम आज हम देख रहे हैं। और 3 साल में जो हमने हाईएस्ट इसकी जो वैल्यू देखी है, प्राइस देखी है हमने, दैट इज 44, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 45 इनफैक्ट जी, दैट इज 45 का ये शेयर था। मैं अभी आपको ये नहीं कह सकता कि इसी लेवल्स पे जा रहा है या व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस स्टॉक, अंटिल अनलेस हमें फर्दर ग्रीन सेशंस मिले और हमें इंडिकेट हो। और अगर हमें फर्दर ग्रीन सेशन मिलते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे जा रहा होगा, इसको करेक्शंस भी रिक्वायर्ड होंगी और आगे हमें शायद इसमें करेक्शंस मिल भी जाए। TRG is clearly bullish. Despite its bullish, it's on its overbought level. वही कि करेक्शन नीडेड है। शायद मैं आपको अपने पिछले भी मैंने जो इसके टेक्निकल एनालिसिस किए हैं बेसिक, उसमें आपको ये इंडिकेट किया हुआ है कि ये दोनों इसके इंडिकेटर स्टॉक हैस्टिक और RSI इसको करेक्शन अपने ओवरबॉट में दे नीड टू इसकी प्राइस को रेंज बाउंड या फर्दर इसमें करेक्शन ज़रूरी है। ये आप आज इसमें थोड़ा सा आपने मेयर गेन ही देखा, इतना ज़्यादा आपने गेन नहीं देखा। मेरे ख्याल में इसमें इसी तरह के रेंज बाउंड सेशंस हों या छोटी मोटी करेक्शंस हो तो ये दोनों इंडिकेटर्स इसके नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगे। आज का हमें स्टॉक हैस्टिक भी इसमें फर्दर नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। कल आप इसमें शायद रेड सेशन देख लें, करेक्शन देख लें, या रेंज बाउंड सेशन ये होगा, इट वुड बी फ्लैट ही मूव हो रहा होगा। TRG शायद कल या क्लोजिंग दे रहा होगा हमें, मोर लाइक इतनी मैसिव इतनी मेजर कोई हमें चेंज ना इंडिकेट कर रहा हो फिलहाल। FFL फौजी फूड्स की बात करें, आई एम सॉरी फौजी फूड जी व्यूअर्स, आई एम सॉरी, PIBTL था हमारे पास नेक्स्ट इन जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में था। FFL को हम दोबारा भी कवर कर लेंगे। PIBTL को अगर आप देखिए तो PIBTL जो है इट्स आपका साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, इट्स नॉट डिपिक्टिंग एनी आपको कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड चेंज नहीं फिलहाल इंडिकेट कर रहा। अगर आप इसके इन दोनों इंडिकेटर्स को देखिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 50 की वैल्यू पे है, यानी कि अपने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में। वैसे मैं इसकी जो शॉर्ट टर्म इसकी हिस्ट्री देखूं तो जो शॉर्ट टर्म में ये अपने इस RSI से नीचे ज़्यादा नहीं जाता। तो लोएस्ट RSI अपने इसने दिखाया तो 37 दिखाया। यूजुअली इस लेवल ऑफ RSI पे अगर आप देखिए फ्रॉम अक्टूबर, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो इन तीनों महीने में इसने अपने आप को इस RSI पे इसने अपनी सपोर्ट दिखाई है। एक तो ये जेन में रखिए। दूसरा, अगर आप स्टॉक हैस्टिक भी देखें तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है और आप बता रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री इसमें PIBTL में की जा सकती है टेक्निकली, ताकि फर्दर आगे गेन मिल सके। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है दैट इज 12.86, और हाईएस्ट जो हमें इसने रिसेंट हाईएस्ट जो हमने इसमें देखा है दैट इज 13.93। उससे पहले जो हमने देखा तो 14.08 था जी, 14.08। तो मेरे ख्याल में इसने अपनी एक रेंज आइडेंटिफाई की हुई है पिछले कुछ महीनों से कि ये इसमें जाता हो, फिर ये वापस अपनी अपनी ये इसमें अपनी 14 14.5 पे इसकी रेजिस्टेंस है और ये वापस आता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक टेक्निकल स्टॉक हैस्टिक तो इसमें आपको एंट्री टेक्निकली एंट्री इंडिकेट कर रहा है, मगर आई वुड सजेस्ट कि वेट एंड वॉच। आप देखिए इसमें आगे क्या होता है। RSI इसका इज इन मिडिल। हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स को देख लेते हैं जो उन्होंने हमसे की हुई है। हबीबुल्ला साहब वही कह रहे हैं हमें, सॉरी जी शल मांग रहे हैं हमजा शाहिद साहब, लकी सीमेंट, सादिया महमूद, मोहम्मद अली सैयद साहब की बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं। SNGP, FFBL, BOP, PTC, ATRL, पेस, DSL, एबट, फिरोज। मैं इनमें से कुछ करूँगा, आई वोंट बी एबल टू कवर ऑल ऑफ देम। उसके बाद हमारे पास यूनिटी, ASL, PRL, ANL, STPL, FFL, JSCL, TRG, FFBL, ASC, लकी सीमेंट एंड ISL, यूनिटी। I bought Unity now. I will hold it for 45 inshallah. Habibullah साहब कह रहे हैं I'm sorry, I don't know if you're gonna touch 45. I'm not giving you any target price. मैं आपको सिर्फ एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूँ। हबीबुल्ला साहब SAZEW साजगार पूछ रहे हैं, शेल पूछ रहे हैं, GHNL। ओके जी, स्टार्टिंग अवर टेक्निकल एनालिसिस फॉर व्यूअर्स।
जी GHNL को देख लें, गंधारा निसान लिमिटेड। गंधारा निसान लिमिटेड इज क्लियरली इन इच बुलिश जोन। इचिमोको इसका क्लियरली बुलिश है। इट्स गोइंग, ये अपवर्ड डायरेक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है। आरएसआई अगर आप इसका देखें तो वो अपने अवरबॉट लेवल से वापसी हमें दे रहा है। दैट्स वाई हमें आज में इसमें आज आपको करेक्शन भी नजर आई 2.91% की। ये अपने एक्सट्रीमली अवरबॉट के पास पहुंचा हुआ था। इट वाज ऑन द वैल्यू ऑफ 83। आज की करेक्शन के बाद आपको इसकी वैल्यू 76 पे मिली है। अब स्टॉक हैस्टिक भी इसका एक्सट्रीमली अवरबॉट पे है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो इसमें आप फर्दर रेड सेशंस आप इसमें शायद आपको इंडिकेट हो रहे हैं, आप देखेंगे भी, क्योंकि ये ओवरबॉट लेवल्स पे हैं और इनको नीचे आने की ज़रूरत है। शेल पाकिस्तान को देखिए तो दैट इज़ आल्सो इन इट्स बुलिश जोन। जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 65 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट लेवल। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट लेवल से नीचे आया थोड़ा सा और फर्दर डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर या फर्दर इसमें थोड़े बहुत रेड सेशंस देखें, अगर हो तो अच्छी बात है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसमें शायद आप देखें, शायद प्राइस को नीचे सेटल होने की ज़रूरत है, या आप रेंज बाउंड सेशंस देखेंगे ताकि ये दोनों इंडिकेटर्स नीचे सेटल हो सकें, कंसोलिडेट हो सकें। सासगार इज ऑल्सो इन इट्स बुलिश जोन। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा शेयर है। अब ये है कि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसने पिछले दिनों हमें हाई दिखाया था 78 का। व्हेन इसकी आपने जो उस टाइम इसकी वैल्यू हाई 202 रुपये थी। आज की इसने हमें क्लोजिंग दे दी है 181 की, और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 56। ये एक अपने थोड़े से बेहतर लेवल पे आ चुका है, मगर मुझे लगता है कि ये फर्दर डाउन आएगा क्योंकि स्टॉक हैस्टिक भी इसको इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों अपने ओवरबॉट लेवल से निकल चुके हैं, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक। अब ये निकल चुके हैं तो मगर ये स्टॉक हैस्टिक आपको फर्दर नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें थोड़ी सी और आप करेक्शन देख लें। और स्टॉक हैस्टिक जिस दिन अपनी 20 की वैल्यू पर पहुंचता है, सासगार में एंट्री कर देनी चाहिए। टेक्निकली ये आपको इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी जितना नीचे आता है तो उसमें इतनी अच्छी आप इसमें एंट्री हो सकती है, एक अट्रैक्टिव टेक्निकली एंट्री इसमें बन सकती है। एंड दिस इज व्हाट्स इंडिकेटिंग, हमें नेक्स्ट सेशन इंडिकेट करेंगे कि कितना नीचे आता है। अगर ये और नीचे आता है तो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन, इसमें एक एंट्री की जा सकती है क्योंकि ये अपने टेक्निकली ओवर सोल्ड लेवल के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। SNGP इज क्लियरली बेरिश है अभी भी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है 45 पे। आज का आप सेशन भी देखें तो इसका ग्रीन सेशन था। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर सोल्ड लेवल पे और अब ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मैं इसमें अभी भी इतना मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इट्स वेरी गुड। इसमें अब कोई इंडिकेशन हो रही है कि अपवर्ड की तरफ जा रहा है। आई वोंट से इट, मैं अभी भी आपको वेट एंड वॉच इसमें SNGP पे ही सजेस्ट करूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मगर ये दोनों इंडिकेटर्स इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 45। मेरे ख्याल में इसमें आप फर्दर इसमें आप देख लें, थोड़ी बहुत इसमें करेक्शन देख लें क्योंकि ये अपने बेरिस जोन में है। ये अगर आप देखिए तो इतने काफ़ी अरसे से अपने आप को वैल्यू ऑफ RSI ने 48 की वैल्यू को क्रॉस नहीं किया। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसमें फर्दर ग्रीन सेशन भी देखेंगे तो इतना बड़ा ग्रीन सेशन नहीं देखेंगे 48 की वैल्यू से। मेरे ख्याल में इस पर रेजिस्टेंस RSI की और ये वापस हो रहा होगा। बैंक ऑफ पंजाब इज साइडवेज मींस इफ यू आर होल्डिंग इट डोंट सेल इट एंड यू वांट गेट इनटू इट। ये टाइम नहीं है इसको खरीदने का। एज पर इचिमो को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 55 पे है, इन बिटवीन इट्स ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल मिडल में है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड के, मगर इट्स नॉट इंडिकेटिंग एनी डायरेक्शन में। आगे आपको रेंज बाउंड ही एक्टिविटी, आपको फ्लैट सेशंस या रेंज बाउंड ही इंडिकेट कर रहा है फिलहाल। जी नेक्स्ट व्यूज PTC को देख लीजिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इट्स बेरिश, मोर लाइक बेरिश। साइडवेज तो कंफर्म है मगर इट्स बेरिश। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 50, फर्दर शायद नीचे गिरे क्योंकि इसने अपना रिसेंट लो तो 42 पे दिखाया हुआ है। मुझे लगता है कि फर्दर इससे इस लेवल पे आ जाए। स्टॉक हैस्टिक जो है आपका PTC का इज ऑल्सो डिपेक्टिंग डाउनवर्ड मूवमेंट, फर्दर करेक्शंस आपको इंडिकेट कर रहा है। अगर ये नीचे आते हैं तो तब आप इस पर टेक्निकली एंट्री बन सकती है, मगर फिलहाल ये मुझे नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है PTC। अटक रिफाइनरी स्क्रीनली बुलिश, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है। जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी एक बेहतर पोजीशन पे आ चुका है, तो वैल्यू ऑफ 59।
और मेरे ख्याल में जो इसने हमें रिसेंट लिखा है 52 दिखाया है आज का। वी हैड अ रेड सेशन टुडे इन इट। और जो इसका स्टॉक हैस्टिक है वो भी हमेशा फर्दर हमें रेंज बाउंड फ्लैट या थोड़ा छोटा मोटा एक कोई रेड सेशंस इंडिकेट कर रहा है। अगर ये हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि इनकी इसकी दोनों वैल्यूज एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ रही होंगी, मगर इसमें आप ज्यादा रेड सेशंस नहीं देखेंगे मेरे ख्याल में। आज की क्लोजिंग इसकी 182 पे थी। आई एक्सपेक्ट कि इसके पास इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट 160 के लेवल पे है। आई थिंक सो कि इसकी एक अच्छी सपोर्ट 160 के लेवल पे। आप इसको एक 170 से नीचे 165 के नीचे से देखते हैं तो दैट कुड बी अ गुड टेक्निकली एंट्री पॉइंट फॉर इट। अगेन दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। डीएसएल को देख लीजिए, दो स्टील्स लिमिटेड साइडवेज, क्लियरली साइडवेज राइट नाउ। इसका जो रिलेटिव आरएसआई है 57 की वैल्यू पे है। स्टॉक हैस्टिक भी इसकी ब्लू लाइन इज अबाउट टू कट द रेड लाइन, हमें नीचे फर्दर करेक्शन इसमें इंडिकेट कर रही है दो स्टील में डीएसएल में। एबट लेबोरेटरीज बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। मैं इसको भी साइडवेज इंडिकेट करूंगा फिलहाल, अपने हिस्टोरिकल 1 ईयर के हाई पे है। इसका जो आरएसआई है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 48 इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। सेम गोज फॉर स्टॉक हैस्टिक, मगर स्टॉक हैस्टिक हमें इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर इसमें आपको करेक्शन मिल जाए, शायद ये नीचे आए। अब देखने की बात है कि कितने ने नीचे आते और उसमें क्या एंट्री की जा सकती है। आज की इसकी जो क्लोजिंग है 755.37 की है बट लेबोरेटरीज की 1 ईयर के हाई पे। मैं इसको अपने आपको इसका 3 साल का भी मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये अपने 3 साल के भी हाईएस्ट लेवल पे है इस वक्त। मैं इसकी आपके साथ ऑल टाइम हिस्ट्री, जो मेरे पास चार्ट की जो ऑल टाइम हिस्ट्री है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने इसका हाईएस्ट देखा है बैक इन 2017 और वो था 1040 और समथिंग। ये अपने हिस्टोरिकल हाइस पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। देखने की जरूरत है कि इसके इसके अर्निंग्स क्या कहती हैं। इनफैक्ट मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेता हूँ। जी एबट की मैं आपको बताऊं, जो अगर आप फंडामेंटली एक एक जो इसका मेजर है वो प्राइस टू अर्निंग है। एबट की प्राइस टू अर्निंग इज 20.35 और सेक्टर की जो प्राइस टू अर्निंग है 20.42 है। तो ये अपने सेक्टर की एज कम्पेयर टू सेक्टर के बिल्कुल साथ ही चल रहा है। ओवर प्राइस्ड भी नहीं है और वो ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे हो एज पर प्राइस टू अर्निंग्स। और इसकी अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखें तो इट्स अ गुड कंपनी। 2019 में इसने हमें दी थी 13 रुपये 28 पैसे की अर्निंग पर शेयर। 2018 में 27 पैसे की और 2017 जो हमने अभी ग्राफ में देखा जिसने इसने अपना 1040 का रेट दिखाया था और 2017 में 42.95 की अर्निंग पर शेयर थी ईपीएस। ट्रेलिंग 12 मंथ्स ये हमें 37 रुपये 12 पैसे की अर्निंग पर शेयर दे रहा है ईपीएस, यानी कि ये 2017 के लेवल के आसपास ही है। आई थिंक सो अगर मैं इसको भी देखूं एज कम्पेयर टू, मुझे नहीं पता अब ये डिविडेंड कितना देगा क्या होगा। अब मैं सिर्फ ये यहाँ पे देख रहा हूँ डेट इसमें ही। तो आई थिंक सो इट्स मेरे ख्याल में इसमें शायद फंडामेंटली भी और मार्जिन है ऊपर जाने का। अगेन अपने अपने साल के हाईएस्ट पे है एबट। देखभाल की कीजिए फर्दर। इसमें स्टॉक हैस्टिक हमेशा डाउनवर्ड एक करेक्शन इंडिकेट कर रहा है जिसमें एक अच्छी एंट्री पॉइंट बन सके। वेरी गुड स्टॉक, अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी कर सकते हैं एंड वी विल डू इट ऑन एबट। ऑन एबट वी विल डू इट। सॉरी मैं आपको गलत चार्ट दिखा रहा था। दिस इज एबट का चार्ट है जिसमें दिस इज इट्स डिपेक्टिंग कि आपके पास आपको फर्दर इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट नजर आएगी एज पर स्टॉक हैस्टिक। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज ऑन 48। फिरोज को देख लीजिए, फिरोज इज मोर लाइक बेरिश फिलहाल टेक्निकली और साइडवेज तो कंफर्म है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 58 पे है। बड़े अरसे बाद इतना हाई आरएसआई दिखाया है इसने। जो इस साल का हाईएस्ट आरएसआई इसने हमें फिरोज ने दिखाया दैट इज 87। इट डजंट लुक लाइक कि ये अभी किसी बुलिश मूव में जाता हुआ नजर आ रहा होगा कि हम इसको कहें कि इट्स गोइंग बुलिश और ये अबव जा रहा है। इस साल की जो हाईएस्ट प्राइस इसने हमें दिखाई है वो 447 की है। आज की क्लोजिंग इसकी है 330 की।
एज पर स्टॉक हैस्टिक इसमें आप फर्दर करेक्शन देखेंगे, मेरे ख्याल में इसमें फर्दर रेड सेशंस हो सकते हैं। जी व्यूअर्स, आयशा स्टील को देख लीजिए। आयशा स्टील इज क्लियरली बुलिश, अपवर्ड ट्रेंड बड़ा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि इट्स गोइंग ऊपर जा रहा है, मगर अगर आप यहाँ पे देखिए तो इट्स ऑन ओवरबॉट। आरएसआई इसका एट 77 की वैल्यू पे है, हाईएस्ट इसने जो अपने पिछले दिखाया है जिससे उसने अभी वापसी ली है, दैट इज 81, 83, 83 का इसने अपना आरएसआई हाईएस्ट दिखाया हुआ है इसी साल में। आज की इसकी क्लोजिंग इज 23.30। आयशा स्टील अपने 1 ईयर के हाई पे है, स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवरबॉट में और हमें फर्दर करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में ये इसी इसी लेवल्स पे छोटी मोटी करेक्शंस, जैसे आज इसने सिर्फ 1.48% की करेक्शन हमें दी, पॉइंट 35 पैसे की, अगर हम इसी किस्म के फ्लैट सेशंस हमें दे तो आयशा स्टील इसी इसकी अपनी इन दोनों वैल्यूज को एडजस्ट करेगा और अभी बनेंगे भी। मेरे नहीं ख्याल कि अभी फौरन इतनी एग्रेसिवली ऊपर जा रहा होगा शेयर, और इसमें करेक्शंस आप देख रहे होंगे। एंड लाइकवाइज इसमें जैसे करेक्शंस बनेंगी और ये नीचे आएगा, इट कैन फर्दर कैरी इट्स अपवर्ड ट्रेंड। सीम्स लाइक कि आयशा स्टील ऊपर जा रहा है। मैं इसका 3 साल का चार्ट आपके साथ अगर शेयर करूं तो 3 साल में इसने हमें हाईएस्ट दिखाया हुआ है, दैट इज 22। ये 22 का ही हाईएस्ट इसने हमें अपने पिछले 3 साल में दिखाया हुआ है। और आज की हम इसकी जो क्लोजिंग हम देख रहे हैं डेट इज 23.30, तो ये अब से अपने 3 साल के भी हाईएस्ट को तोड़ चुका है, ये भी जेहन में रखिए। दूसरा, अगर मैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री भी देखूं आयशा स्टील की, तो ऑल टाइम हिस्ट्री में जो उसने हमें हाईएस्ट इज जी 29.63 मुझे नजर आ रहा है, दैट इज बैक इन 2017। 2017 में एक तो जहन में रखिए कि वही वही ईयर है, ये वही पीरियड है जब आपके केसी 100 इंडेक्स ने 51,000 का लेवल अचीव किया था। आई थिंक सो कि इंडेक्स अगर ये इसी तरह हमारा ऊपर जाता है तो सीम्स लाइक कि आयशा स्टील भी परफॉर्म करता हुआ ऊपर जाएगा, मगर इसको थोड़ी बहुत करेक्शंस और रेड सेशंस की ज़रूरत है ताकि अपना फर्दर मोमेंटम कैरी कर सके। इसमें मुझे वैसे कोई फंडामेंटल बात नहीं नजर आती। आई डोंट नो कि आयशा स्टील इज इवन मेकिंग मनी और इट्स इवन अर्निंग पर शेयर में है, कैसी अर्निंग पर शेयर है, आई एम सॉरी अबाउट इट। मैंने अभी तक इसकी फाइनेंशियल्स नहीं देखे। ANL एज गैट इज क्लियरली बुलिश, ये भी ध्यान में रखिए। ये भी अपने ओवरबॉट के पास है, 66 की आरएसआई की वैल्यू है, अपने हाई ऑफ 85 से नीचे आई है, इट्स अ वेरी गुड साइन। जब इसका 85 आरएसआई का इसने अपना टच किया था तो उस दिन की क्लोजिंग 29.89 थी, हाई 31 का था। आज की इसकी क्लोजिंग 28.54 की है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से काफ़ी नीचे आ चुका है। ये मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा रेंज बाउंड भी रहता तो इट्स इवन बेटर, अच्छी बात है, इसकी दोनों वैल्यूज एडजस्ट होंगी और आप इसमें दोबारा एंट्री करके इस किस्म का हाई तो बड़े आराम से देख सकते हैं 31 का। ये 3 साल के वैसे भी अपने हाईएस्ट पे एज गट 9, इसके अपने 1 ईयर के हाईएस्ट पे। मैं 3 साल की आपको प्राइस हिस्ट्री दिखाऊं तो वो अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है। मैं इसकी ऑल टाइम आपको प्राइस हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा चार्ट में जो मेरे पास है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री एसगर्ड 9 ने हमें 90 रुपीज का हाई दिखाया हुआ है बैक इन अप्रैल 2008। ये 2008 की बात हो रही है, ऑलमोस्ट आप 10 साल पहले की, 10-12 साल पहले की। मेरा नहीं ख्याल कि ये अपना वो लेवल दोबारा हमें दिखा रहा होगा, बट सर्टनली इट लुक्स लाइक कि ये अपना हमें साल 3 साल 5 साल का तो अपना हाई हमें दिखाने लगा है। दिस इज ऑल्सो बुलिश, ये क्लियरली बुलिश है एसगर्ड 9 का एचएमओ को। वेट एंड वॉच, ये दोनों अगर ये फर्दर एडजस्ट हों, अच्छी हो जाए हमारे पास ये दोनों इंडिकेटर्स, तो इसमें एक एंट्री हमें अच्छी टेक्निकली बन सकती है। अगेन नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को, दिस इज जस्ट अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। सदीक सनस्टिन STPL क्लियरली बुलिश है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अपने ओवरबॉट से नीचे आके काफ़ी कंसोलिडेटेड होकर 61 की वैल्यू पे। स्टॉक हैस्टिक भी नीचे आया है, अपने मिडिल में आ चुका है। फर्दर सीम्स लाइक कि हमें रेंज बाउंड सेशन और एक दो रेड सेशन और मिल जाएं जो हमें एक अच्छी एंट्री इसमें आइडेंटिफाई हो सके कि ये इसमें एंट्री की जा सकती है। आज की क्लोजिंग सदीक सन्स की इस 20.57, हाईएस्ट जो हमें रिसेंटली दिखाया है वो 20.95 का है। जी आज की मैंने आपको क्लोजिंग बताई, इट्स 20.57। मैं 3 साल की आपको इसकी प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं
तो 3 साल पहले जो हमने इसका हाई हाई देखा था बैक इन 2018, तो हमने इसमें 33 का हाई देखा हुआ है, 33 का हाईएस्ट हमने जो इसमें देखा हुआ है। लेट्स सी, मेरे ख्याल में कि प्रोबेबली ये उसी लेवल को शायद टच कर जाए। अगर हमारा इंडेक्स 45-47,000 लेवल तक जाता है तो एस टी पी एल मे बी विल बी टचिंग 30 एक आपको दिखा सके। अगेन नो टारगेट प्राइस, जस्ट एन आइडिया। फौजी फूड्स, जी फौजी फूड्स को हम देखें तो फौजी फूड्स अभी आपको कोई क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहा एज पर चिमोको कि इसकी क्या डायरेक्शन है। इट्स मोर लाइक साइडवेज राइट नाउ। साइडवेज मींस के अगर आप यूर होल्डिंग इट, डोंट सेल इट, इफ यू वांट बाय इट, अभी टाइम नहीं है इसको खरीदने का। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 61.6 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका मिडल में है और अपवर्ड डायरेक्शन ही इसके इंडिकेट कर रहा है फिलहाल स्टॉक हैस्टिक। आई डोंट नो ये मेरे ख्याल में इसका ये जो प्राइस लेवल ऑफ 19 है, 19.75, इसका यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है एफएफएल के लिए, ये भी जहन में रखिए। तो लेट्स सी इसकी जो बुलिश मूवमेंट है कहाँ तक जाती है। आई डोंट नो, अपवर्ड मूवमेंट तो फिलहाल इसकी मुझे इंडिकेट नहीं हो रही इतनी क्लियरली यहाँ पे। एफएफएल के बाद जेएससीएल को देख लीजिए, स्पेकुलेटिव आइटम, अगेन अगेन बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन दिस आइटम। ये मोर लाइक अभी आपको मुझे अभी ये साइडवेज ही इंडिकेट होता हुआ नजर आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 64 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवर बॉट पे और नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसमें आप और रेड सेक्शन देखेंगे, इसको नीचे आएगा ये शायद मे बी टेक्निकली, ये मैं आपको इंडिकेट हो रहा है इसमें। जी व्यूअर्स, लास्ट 4 स्टॉक्स फॉर टुडे, अल शहीर एएससी को देख लीजिए, इट्स इंडिकेटिंग बेरिश फॉर नाउ। मैं आपको अल शहीर बता दूं, इट्स इंडिकेटिंग बेरिश फिलहाल एज पर इट्स चिमोको। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 35 पे आ गया है, वेरी क्लोज टू इट्स ओवरसोल्ड लेवल, ये जेन में रखिए। स्टॉक हैस्टिक भी इसका एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल के पास आ रहा है। अब यहाँ पे टेक्निकली इट्स इंडिकेटिंग कि आप इसमें एंट्री कर लीजिए, मगर वेट एंड वॉच की बात है। स्टॉकैस्टिक इसमें फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट आपको इंडिकेट कर रहा है शहीर में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ 34 पे है, और इस साल में जो उसने अपने लोएस्ट आरएसआई की वैल्यू दिखाई है वो 16 दिखाई है। अब ये है कि हमें फर्दर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच कि कितना नीचे आता है। अगर ये अपने ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंच जाता है तो आप इसमें टेक्निकली एंट्री कर सकते हैं कि फर्दर हमें फर्दर आपको अपवर्ड मूवमेंट दे सके। आज की इसकी क्लोजिंग इज 15.54। हाईएस्ट जो इस साल में हमने देखी है वो 21 की है, और लोएस्ट जो हमने देखी थी बैक इन मार्च 20, जब ये कोरोना का मसला हुआ था, तो वो 6.61 की देखी थी। लेट्स सी ये कितना भी, मगर फिलहाल ये अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट ही इंडिकेट कर रहा है। लेट्स सी ये कितना नीचे आता है। स्टे अवे, इट्स इंडिकेटिंग बेरिश फिलहाल। लकी सीमेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन सीमेंट सेक्टर जी, आरएसआई इसका 59 पे है। स्टॉक हैस्टिक अपना ओवर बॉट के तकरीबन पास है, मगर ओवर बॉट को इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया, और अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट सेशन में को भी आप इसमें परफॉर्मेंस देखते हुए नजर आएंगे। मगर ये अगेन अब परफॉर्म करता है तो अपने ओवर बॉट के पास भी पहुंच रहा होगा। अगेन सीमेंट और स्टील सेक्टर के लिए बूस्ट भी है। वी हैव अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर सीमेंट एंड स्टील सेक्टर फिलहाल। मगर ये भी जेन में रखिए कि ये अपने साल के हाईएस्ट पे है, हाईएस्ट लेवल पे है लकी सीमेंट। ये आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 696 की। मैं पिछले 3 साल की आपको इसकी हिस्ट्री दिखाऊं जी। पिछले 3 साल की हिस्ट्री में द हाईएस्ट वी हैव इज 729 और समथिंग, 731 का हाईएस्ट है मेरा ख्याल में। विद दिस न्यूज़ ये मुझे 700 क्रॉस करता हुआ शायद आप देख लें इसको, 700 750 तक जाता हुआ आपको नज़र आ जाए। दूसरी जो इसका जो ऑल टाइम हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मेरे पास आ रही है, और उसमें शेयर करूं तो हमारे पास जो हाईएस्ट इसका हमने देखा हुआ है एवर एवर वो 978 आ रहा है मेरे पास, एंड दैट वाज बैक इन 2017 उसी पीरियड में जब आपका मार्केट इंडेक्स टच द लेवल ऑफ 51-52,000। सो अगेन अगर इस मार्केट उस लेवल पे जाता है तो हम शायद इसका लकी सीमेंट का वो लेवल देख लें ऑब्वियसली, मगर बी वेरी वेरी केयरफुल। इट्स ऑन इट्स हाईएस्ट, सीन्स लाइक इट कि अगर मार्केट ने चलना है
तो ये आपको 700, सवा 700, 750 तक शायद ये जाता हुआ नज़र आता है फिलहाल। मगर वही के बीच में इसको करेक्शन ज़रूर चाहिए होंगी, क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर्स जो हैं अपने अबाबॉट लेवल्स के पास हैं। ISL इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड क्लियरली इन इट्स बुलिश जोन। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 67 पे है, अपने अबाबॉट के पास है। केम बैक फ्रॉम 80। और जो इसका स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने ओवरबॉट के पास है, और फर्दर शायद इसमें आपको इंडिकेट कर रहा है एक और रेड सेशन या फ्लैट सेशंस इंडिकेट कर रहा है इसमें कि इस बिकॉज इट्स एन ओवरबॉट, आप इसमें फ्लैट या इसमें रेड सेशंस या करेक्शंस आपको इंडिकेट हो रही हैं। अब वैसे दिस इज सीम्स लाइक फाइन, कुछ ना कुछ करेक्शंस लेने के बाद इन दोनों इंडिकेटर्स को एडजस्ट करने के बाद इट विल बी मूविंग अप, सीम्स लाइक इट। यूनिटी फूड्स को हमेशा एंड में देख लेते हैं जी, ये हमसे किसी ने रिक्वेस्ट ही की हुई थी। इट्स क्लियरली बुलिश, इसका मैंने कई दफ़ा आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस किया कि इट्स क्लियरली बुलिश। मगर वही मैंने आपको इंडिकेट भी किया हुआ है कि इसमें रेड सेशन की ज़रूरत है। आज इसमें आपने एक छोटा सा रेड सेशन भी देखा है, मोर लाइक अ फ्लैट सेशन, और उससे इसकी इन दोनों इंडिकेटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी भी 77 की वैल्यू पे है, स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। आप इसमें फर्दर भी फ्लैट सेशन ही देखेंगे या रेड सेशन को छोटा मोटा देखेंगे। प्राइस फिलहाल इससे इससे ऊपर जाते हुए फौरी तौर पे नज़र नहीं आएगी यूनिटी की। यूनिटी के 3 साल के जो अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है यूनिटी की 45 की है। आई डोंट नो ये लेवल ये टच करेगा कि नहीं करेगा, मगर किसने इस लेवल को टच करना भी है तो उसको इसके लिए करेक्शंस की ज़रूरत है, ये जहन में रखिए। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो टारगेट प्राइसेस प्लीज, दिस जस्ट ये एक सिर्फ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है। आप अपनी ट्रेड करते वक्त अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर कीजिए, हर किस्म की चीज़ देखिए। ये भी जहन में रखिए कि मार्केट जिस लेवल पे हमारे पास ज़्यादातर स्टॉक्स अपने हाईएस्ट लेवल्स पे हैं, अपने 1 ईयर हाई पे हैं। अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट करके कम से कम 50% ऑफ स्टॉक्स की प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, ताकि यू ऑन सेफर साइड, यू विल बी ऑन सेफर साइड। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। आई होप यू मेक मनी, आप यू गेटिंग इन टू अ न्यू ईयर। I hope it turns out to be good for everyone. Take care. Allah Hafiz.